जातिवाद की समस्या ने हिंदुओं को आपस में बांट रखा है। लेकिन क्या हिंदुओं को अपने इतिहास में जाकर इस बात को गहराई से नहीं समझना चाहिए? यदि आप समझना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो को। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और आपके अपने प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जातिवाद की समस्या से हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं और उसका राजनीति में किस प्रकार लाभ लिया जाता है, कैसे हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाता है, वो भी बहुत अच्छे से हम समझते हैं। चलिए आज हम हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ने की और उसे समझने की कोशिश करते हैं। सम्राट शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। उनका बेटा ही राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिसके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे। क्या उनका शोषण होता होगा? महाभारत लिखने वाले वेदव्यास जी भी मछुआरे थे, पर महर्षि बन गए, गुरुकुल चलाते थे वो। विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे, हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है। भीम ने वनवासी हिडिंबा से विवाह किया। श्री कृष्ण दूध का व्यवसाय करने वालों के परिवार से थे। उनके भाई बलराम खेती करते थे, हमेशा हल साथ में रखते थे। यादव क्षत्रिय रहे हैं, कई प्रांतों पर शासन किया है और श्री कृष्ण सबके पूजनीय है। गीता जैसा ग्रंथ विश्व को दिया है। प्रभु श्री राम के साथ वनवासी निषाद राज गुरुकुल में पढ़ते थे। तो ये हो गई वैदिक काल की बात। स्पष्ट है, कोई किसी का शोषण नहीं करता था, सबको शिक्षा का अधिकार था, कोई भी पद तक पहुंच सकता था अपनी योग्यता के अनुसार। वर्ण सिर्फ कर्म के आधार पर थे जो बदले जा सकते थे, जिसको आज इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। वही प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज था, वो जाति से नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापदानंद ने की थी, जो कि राजा नाई थे। बाद में वो राजा बन गए, फिर उनके बेटे भी बाद में सभी क्षत्रिय ही कहलाए। उसके बाद मौर्य वंश का पूरे देश पर राज हुआ, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई, जो कि एक मोर पालने वाले परिवार से थे और एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया। 506 साल देश पर मौर्यों का राज रहा। फिर गुप्त वंश का राज हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। 140 साल देश पर गुप्ताओं का राज रहा। केवल पुष्यमित्र संगु के 36 साल के राज को छोड़कर लगभग 92% समय प्राचीन भारत के देश में शासन उन्हीं का रहा, जिन्हें आज दलित पिछड़ा कहते हैं। तो शोषण कहाँ से हो गया? यहाँ भी कोई बात शोषण वाली सामने नहीं आती। फिर शुरू होता है मध्यकालीन भारत का समय, जो सन 1100 से 1750 तक है। इस दौरान अधिकतर समय अधिकतर जगह मुस्लिम शासन रहा। अंत में मराठों का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा, जो कि ब्राह्मण थे, ने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राजा बनाया। अहिल्याबाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिवभक्त थी। ढेरों मंदिर गुरुकुल उन्होंने बनवाए। मीराबाई, जो कि राजपूत थी, उनके गुरु एक चर्मकार रविदास थे और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। यहाँ भी शोषण वाली कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। अब मुगल काल पे चलते हैं। मुगल काल से देश में गंदगी शुरू हो गई और यहाँ से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी बहुत सी घटिया चीज़ें शुरू हुई। 1800 से 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा। यहीं से जातिवाद शुरू हुआ, जो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डॉर्क की किताब कास्ट ऑफ माइंड में मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ाया और कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण किया। इन हजारों सालों के इतिहास में देश में कई विदेशी आए, जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताबें लिखी, जैसे कि मेगास्थनीज के ने इंडिका लिखी। फाहियान ह्वांगशांग और अल बरूनी जैसे कई किसी ने भी नहीं लिखा कि यहाँ किसी का शोषण होता था। योगी आदित्यनाथ, जो ब्राह्मण नहीं है,
गोरखपुर मंदिर के महंत हैं। पिछड़ी जाति की उमा भारती महामंडलेश्वर रही हैं। जन्म आधारित जातीय व्यवस्था हिंदुओं को कमजोर करने के लिए लाई गई है। जी हाँ, ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। ये जन्म आधारित जाति व्यवस्था ये ऊपर से हमें विभाजित करने के लिए डाली गई है। इसलिए भारतीय होने पर गर्व करें और घृणा, द्वेष, भेदभाव के षड्यंत्र से खुद भी बचें और औरों को भी बचाएं। ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम आज बंट गए तो संभवतः आने वाले समय में हम कट जाएंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।